पीएम मोदी के खिलाफ बने विपक्षी इंडी गठबंधन की हवा निकलती दिख रही है। गठबंधन बनने के बाद भी विपक्ष के लिए बुरी खबर आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे एकजुट होकर भी विपक्ष के लिए मोदी से मुकाबला करना काफी मुश्किल है। देश में अगले साल लोकसभा के चुनाव प्रस्तावित है। लोकसभा चुनाव साल के मध्य में होते हैं। सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है। जहां बीजेपी सभी लोकसभा सीटों के विश्लेषण में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस अभी भी इंडी गठबंधन को सहेजने की जद्दोजहद में लगी हुई है। कांग्रेस इस फिराक में थी कि अगर वो हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव में से 3 राज्य में भी जीत जाती है तो कांग्रेस विपक्षी एकता के गठबंधन को समझाने की कोशिश करती कि बिना कांग्रेस बीजेपी को हराना मुश्किल है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को 4 राज्यों में मुंह की खानी पड़ी, जिसकी वजह से कांग्रेस हाशिए पर आ गई है। कांग्रेस को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो बीजेपी के राजनीतिक कौशल की काट कैसे करे, लेकिन वो ये समझ ही नहीं पा रही है कि बीजेपी के पास मजबूत राजनीतिक संगठन है, लेकिन कांग्रेस के पास संगठन ही नहीं है। कई राज्य में कांग्रेस का संगठन रसातल में जा चुका है, जिसकी वजह से कांग्रेस की लगातार राज्यों में फजीहत हो रही है। कांग्रेस के भीतर होती गुटबाजी भी एक बड़ा कारण है कांग्रेस की हार का। कांग्रेस लगातार पिछड़ती जा रही है चुनाव में और चुनावी सर्वे में भी। कैसे बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में शानदार जीत हासिल करने वाली बीजेपी का विजयी रथ 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जारी रहने के आसार हैं। हाल ही में हुए एक सर्वे में ऐसे संकेत मिले हैं। सर्वे में संभावनाएं जताई जा रही है कि कांग्रेस और खास तौर से नए विपक्षी इंडी गठबंधन का प्रदर्शन खास नहीं होने वाला है। सर्वे ने अनुमान लगाया है कि बीजेपी की अगुवाई वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए 323 सीटें अपने नाम कर सकता है। सर्वे से पता चला है कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेले ही 308 से 328 सीटें जीत सकती है। हालांकि 2019 की तुलना में एनडीए की सीटों में कुछ गिरावट का भी अनुमान लगाया जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 436 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इनमें से पार्टी ने 303 सीटों पर जीत का परचम लहराया था, जबकि 421 सीटों पर मैदान में उतरी कांग्रेस को महज 52 सीटों पर ही जीत मिल सकी थी। तब एनडीए ने 350 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया था और बीजेपी ने अपने दम पर ही बहुमत हासिल कर ली थी। वहीं बीजेपी ने 230 सीटों वाले मध्य प्रदेश में 163, राजस्थान की 199 में से 115 और छत्तीसगढ़ में 90 में से 54 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में भी बीजेपी का पिछले चुनाव के मुकाबले ग्राफ बढ़ा है और पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली है। वहीं तेलंगाना में भी बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है। तेलंगाना में बीजेपी के सिर्फ 1 विधायक थे, लेकिन इस बार भगवा दल ने 8 सीटों पर जीत हासिल की है। मतलब देश के लोगों के मन में सिर्फ मोदी ही है। ऐसे में किसी भी गठबंधन के लिए पीएम मोदी से मुकाबला करना असंभव जैसा है। 5 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं। 3 राज्यों में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की और कांग्रेस की इच्छाओं को जनता ने ये भी पलीताल लगा दिया। कांग्रेस आश्वस्त थी कि हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन जनता ने कांग्रेस के राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पलीताल लगा दिया है। तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने सरकार का गठन कर लिया है। तीनों ही राज्यों में भाजपा ने मुख्यमंत्री पद के लिए ऐसे चेहरों की घोषणा की है जिसने सबको ही चौंका दिया। प्रशासन और संगठन में मजबूती रखने वाले लोगों को इस बार मौका दिया गया है। कांग्रेस को शायद सबसे ज्यादा दुख तो मध्य प्रदेश के हारने का हुआ है। एमपी में कांग्रेस से लगभग 18 साल से राजनीतिक वनवास अभी तक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस की परेशानी अभी और ज्यादा एमपी के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बढ़ा दी है। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की तय मानक से ज्यादा आवाज और खुले में मांस मछली की बिक्री पर मध्य प्रदेश सरकार की रोक के 24 घंटे बाद राज्य भर में कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस को जबरदस्त मिर्ची लग गई। इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी में वाक युद्ध भी प्रारंभ हो गया। दोनों ने एक दूसरे पर धमकी भरे अंदाज में वार पलटवार किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सरकार किसी भी तरीके से समाज में विवाद करना चाहती है। ये लोग विवाद के लिए नया बहाना ढूंढ रहे हैं। कुछ भी करें, समाज में विवाद नहीं होना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारी संस्कृति है। इसके बाद भोपाल के बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि क्या कांग्रेस को मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर से मोहब्बत है? क्या सरकार कांग्रेस से पूछकर निर्णय लेगी? सब्जी भाजी की तरह मांस की दुकानें खुल रही हैं। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट से बड़ी नहीं है। फिर भोपाल मध्य विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद भी वाक युद्ध में कूद पड़े।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का मैंने भी अध्ययन किया है। मध्य प्रदेश में सरकार नहीं, दुर्भावना चलेगी। मसूद की प्रतिक्रिया पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अभी रुक जाओ आरिफ मसूद जी, आपकी गुंडागर्दी को हम ठिकाने लगा देंगे। बता दें कि शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाउड स्पीकर की तय मानक से ज्यादा आवाज और खुले में मांस मछली की बिक्री पर रोक के निर्देश दिए थे। इस पर गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए और कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन सीएम मोहन यादव के इस फैसले से कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। कांग्रेस के नेता अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए बेचैन दिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को बीजेपी के एक फैसले ने धराशायी करके रख दिया है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस बैकफुट पर है। पार्टी अभी हार से उबरी भी नहीं थी कि अब राहुल गांधी के लिए कोर्ट से बुरी खबर सामने आई है। राहुल गांधी चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी पर निशाना साधने के चक्कर में बयान तो खूब देते हैं, लेकिन फिर बाद में राहुल को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। राहुल गांधी की सांसदी पर फिर से खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। राहुल गांधी एक बार तो देश की संसद से अयोग्य ठहराए जा चुके हैं। ऐसा फिर हुआ तो क्या हाल होगा। राहुल गांधी, कांग्रेस और स्वामी भक्तों का, बेचारों का हाल ऐसा हो जाता है कि ना उगले बने ना निगले बने। बस स्वामी भक्ति में लीन, जो कह दे पार्टी वही कर देती है। बस स्वामी खुश रहने चाहिए। क्या फिर से राहुल गांधी से सरकारी बंगला छीन लिया जाएगा? राहुल गांधी जिन मुसीबतों में घिरे हुए हैं उसके लिए कोई और नहीं बल्कि वह खुद ही जिम्मेदार हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के एक ऐसे नेता हैं जिन्हें राजनीति में आए लगभग 19 साल हो गए, लेकिन उनमें न परिपक्वता आई और न गंभीरता आई। अपनी व्याकुलता में कई बार ऐसा बोल जाते हैं कि कांग्रेस के इस 53 वर्षीय कथित युवा नेता के लिए ही नहीं, पूरी पार्टी के लिए भारी पड़ जाता है। फिर से राहुल गांधी के राजनीतिक नासमझी ने उनकी मुसीबतें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक नई मुसीबत में घिरते जा रहे हैं। अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने राहुल गांधी को फिर से तलब किया है। राहुल गांधी को कोर्ट ने 6 जनवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया है। सुल्तानपुर की सांसद विधायक अदालत ने गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 6 जनवरी को तलब किया। अदालत ने इससे पहले राहुल गांधी को 16 दिसंबर को पेश होने का निर्देश दिया था, लेकिन वो उपस्थित नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ 2018 में वाद दाखिल किया था। उन्होंने राहुल गांधी पर गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष पांडे ने बताया कि सुल्तानपुर के सांसद विधायक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मामले में 16 दिसंबर को तलब किया था, लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हुए। अब उन्हें 6 जनवरी को पेश होने का अदालत ने पुनः निर्देश दिया है। पांडे ने बताया कि बीते 18 नवंबर को सांसद विधायक अदालत के न्यायाधीश योगेश यादव ने मामले पर सुनवाई की थी और बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आरोप है कि एक वीडियो फुटेज में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी। आरोप था कि कर्नाटक चुनाव के दौरान 8 मई 2018 को बेंगलुरु में आयोजित प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा जो कि ईमानदार व स्वच्छता की राजनीति करती है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष एक हत्या अभियुक्त है। परिवादी की ओर से आरोप लगाया गया है। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि जज लोया केस में सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह को हत्या अभियुक्त माना है। जेल जाने के बाद से ही आम आदमी पार्टी के बड़बोले नेता संजय सिंह की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। संजय सिंह ने सोचा नहीं होगा कि ईडी के हाथ ऐसे ऐसे सबूत लग जाएंगे कि वो सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे। लेकिन अब शराब घोटाले मामले में फंसे आम आदमी पार्टी के नेताओं की वजह से आप में कई बदलाव हो रहे हैं। जेल में बंद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जमानत न मिलने की वजह से केजरीवाल और पार्टी को भी लगने लगा है कि संजय सिंह का बाहर आना मुश्किल है। तभी तो केजरीवाल ने संजय सिंह को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है। ऐसा लग रहा है जैसे केजरीवाल अब संजय सिंह के भरोसे नहीं रहना चाहते हैं। ऐसे में बड़ा फैसला लेते हुए केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। लेकिन राघव चड्ढा ये जिम्मेदारी संभाल भी पाएंगे या नहीं, ये बात सबको खटक रही है, क्योंकि पहले से ही गर्त में जा चुके दल के एक युवा नेता को पार्टी का नेतृत्व करने के लिए कहा गया है। राज्यसभा ये काम अच्छे अनुभवी नेता ठीक से नहीं कर पाते हैं। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन भी कहा जाता है।
यहाँ सांसद के रूप में चुन कर आए सभी लोग अनुभवी और वैचारिक होते हैं। हाल ही में राज्यसभा के सभापति ने राघव को सीखने की सलाह दे डाली। राघव हाथों से इशारा करके पॉइंट ऑफ ऑर्डर की डिमांड कर रहे थे। तभी राज्यसभा के सभापति ने उन्हें टोकते हुए कहा कि राघव, आप अपने जुबान का इस्तेमाल कीजिए, अपनी बात कहने के लिए इशारे का प्रयोग मत कीजिए। अभी आपको सीखने की जरूरत है। लेकिन जेल जा चुके संजय सिंह की जगह अब राघव चड्ढा केजरीवाल के करीबी नेता बनते जा रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी ने अपने सांसद राघव चड्ढा को संजय सिंह के स्थान पर राज्यसभा में पार्टी का नेता नियुक्त किया है। राज्यसभा सभापति को लिखे पत्र में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व ने कहा है कि संजय सिंह की अनुपस्थिति में जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, राघव चड्ढा अब से उच्च सदन में पार्टी के नेता होंगे। आपके राज्यसभा सदस्य संजय सिंह दिल्ली शराब नीति मामले में फिलहाल जेल में है। खबर के मुताबिक राज्यसभा सचिवालय के सूत्रों ने पुष्टि की है कि चड्ढा को सदन का नेता नियुक्त करने के संबंध में आपकी ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ है। कार्यान्वयन के लिए पत्र राज्यसभा महासचिव के पास है। तो देखा आपने कैसे जेल जाने के बाद संजय सिंह को एक के बाद एक झटका लग रहा है। कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है और अब पार्टी में उनकी जगह दूसरी नेता ले रहे हैं। संजय सिंह शराब घोटाले मामले में ऐसे फंसे हैं कि उनके लिए जेल से बाहर आना मुश्किल हो गया है। उनसे पहले से ही मनीष सिसोदिया जेल में बंद है और उन्हें भी अब तक जमानत नहीं मिली है। ऐसे में केजरीवाल अब दूसरे नेताओं को जिम्मेदारी देने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।